पक्षियों की चहलकदमी और शांति से समझ में आ ही गया होगा कि ये कोई गांव होगा। तो यस, ये गांव है और अभी मैं गांव में आई हूँ और ये मेरा ही घर है, मतलब मेरा ही गांव है ये। आदि इधर आओ सोना, इधर आओ, देखो पीकॉक दिखाएं आपको। आदि सुनो तो। काफ़ी टाइम पहले जब मैं पिछली बार अपने गांव में आई थी, तब मैंने आपको होम टूर कराया था अपना, मतलब कि ये वही घर है जहां पर मैं शुरुआत से ही पली बड़ी हूं और इवन मेरा जन्म भी यहीं हुआ है और मेरी शिक्षा वगैरह भी, शुरुआती जो शिक्षा थी वो भी मेरी यहीं इसी गांव में हुई है। और यही वो जगह है जहाँ पर कुछ टाइम तक मैंने कंपटीशन की तैयारी भी की है। और ये वाली जगह वो है जहाँ पे मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई करती थी पहले। कुछ चीज़ें डेफिनेटली अब बदल गई हैं, क्योंकि जब हम लोग रहा करते थे तब एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, तो इतना हरा भरा नहीं रहता था ये, क्योंकि बिल्कुल खुला नहीं रह पाता था। अब एक्चुअली हम लोग नहीं हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, इस कारण से अभी ये बहुत हरा भरा है। वैसे बारिश में हो ही जाता है ये हरा भरा, तो ऐसे ही हरा भरा है। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुआँ, जो इसका पानी काफ़ी खारा है, तो इसको अब हम यूज में नहीं लेते हैं, मुझे भी डर लग रहा है। लेकिन पहले इसका यूज हम लोग किया करते थे, मतलब कि भैंस वगैरह पीती थी इसको। अभी इसका पानी आपको दिख रहा है, लेकिन जब गर्मियाँ होती है तो इसका पानी इतना नीचे चला जाता है कि किसी को भी नज़र नहीं आता है। हाँ जी बिट्टू आ जाओ, मैं वहीं आ रही हूँ सोना, मैं वहीं आ रही हूँ, मारेगी, मैं वहीं आ रही बेटा। अब इस कुएं का यूज़ नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि अब हमारे यहाँ मोटर वगैरह का प्रबंध हो गया है, मतलब कि अब मोटर से पानी आने लगा है और नल की फिटिंग वगैरह भी हो गई है, जो कि गवर्नमेंट नहीं है। वैसे तो जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो कुएं से ही पानी लाते हैं, पर हमारे यहाँ हमने प्राइवेट करके अपने ही कुएँ में लगा के और उसमें मोटर डलवा दी है, तो उसी से हमारे यहाँ पानी आ जाता है। बल्कि गाँव में जो लोग पानी लेना चाहते हैं उनके यहाँ भी पानी जाता है, पर गर्मियों में गर्मियों में वैसे ही पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस कारण से हम किसी को, मतलब कम लोगों को पानी देना पसंद करते हैं। कि यहाँ पे पानी का पूरा फिटिंग है हमारा। ये है हमारी प्यारी दूध देने वाली भैंस, जो कि अभी नहीं देती है। बिल्कुल एकदम शुद्ध गांव है, शुद्ध ही है बल्कि। कई सारे पक्षी यहाँ पे बैठे हुए हैं, पैरट, गिलहरी, पीकॉक, इवन यहाँ पे पीकॉक भी आती है। और पुराने घर जिन लोगों के भी हैं उन्होंने एक चीज़ देखी होगी कि उनके जो मुंडे रहते हैं उसमें चारा उग जाता है। सो यहाँ भी चारा उगा हुआ है, ये चारा उग गया है। पीपल का पेड़ भी है, जो पुराने घर रहते हैं उसमें पीपल का पेड़ जरूर मिलेगा। सो ये पीपल का पेड़ भी लग गया है। चारा काटने वाली मशीन, किसी ने एक मेरा वीडियो देखा होगा तो वो चारा काटने वाली मशीन है। बिट्टू गिनना नहीं है, आप रुको, मैं आ रही हूँ। ये आदू की शैतानी हुए तो अभी मैंने दिखाया था वो फर्स्ट एंट्रेंस था, मतलब कि पहला वाला गेट था सबसे बाहर वाला। तो उसके बाद इसके अंदर एक और गेट आता है, तो वो वाला गेट ये है, वो भी बिल्कुल वैसे ही है, किले टाइप। फिर एक फैमिली इसमें रहती है अंदर इस वाले में, तो वो जो वाला है जो वो मेन गेट है, और मेन गेट के बाद अंदर आने का अपना अपना रास्ता है। गेट दिखाती हूँ आपको। गेट यहाँ के बहुत शक्तिशाली हैं, कितने मोटे हैं देखो। और एक बार मेरे घर पे बातचीत चल रही थी कि पुराने जो घर होते थे उनमें ऐसी लकड़ी लगाते थे, मतलब इस छेद से और यहाँ तक उसको पैक करने के लिए ये काम में आता था। सो ये मेरे घर में खुद ही है, तो मैंने तो शुरू से ही देखा हुआ है। उसको बंद करने के काम में आता है कि अगर कभी भी गलती से कुंडी खुल भी जाती है तो फिर अगर कुंडी खुल जाएगी तो गेट नहीं खुल पाता है, इसके लिए ये काम में आता है। तो बाकी मैंने सारा होम टूर आपको इससे पहले वाले वीडियो, मतलब कि इससे पहले मैं करा चुकी थी होम टूर, तो मैं अंदर वाली चीज़ें अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं दिखा चुकी थी। यदि आपको मेरा घर देखना है और यहाँ तक आपको अच्छा लगा है तो आप जा करके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, उसमें वो आपको सारा दिखाएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई हुई थी, क्योंकि अभी मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि मैं जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि आदि भी है। और जब पिछली बार मैंने बनाया था तब आदि सो चुका था, इसलिए मैंने बनाया था।
सो अभी एक्चुअली 2-3 दिन की छुट्टियां थी, तो मैं आई थी मतलब घर आ गई थी क्योंकि रक्षाबंधन था, तो मैं घर आ गई थी। और इसके साथ ही किसी एक का जो जवाब था वो भी उन लोगों को मिल चुका होगा कि मैंने एक बार मैंने एक पोस्ट कोई डाली थी गांव की, तो किसी ने मुझसे कहा था मैम आप अपने मायके नहीं जाती हो क्या? तो उस टाइम मैंने उसका जवाब नहीं दिया था, और ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने घर में आती हूँ। क्योंकि हाँ, ये बात सही है कि मैं बहुत कम आ पाती हूँ। उसका रीज़न कहीं ना कहीं आदि भी है, क्योंकि ये रुकता नहीं है। इसको वही एसी वाली सोने वाले जो बच्चे रहते हैं वो पंखे में और बिना लाइट के, उन लोगों को मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पे लाइट उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, और एसी वेसी गांव में लगना मतलब कि बहुत ही खतरनाक स्थिति में अपने पर्यावरण को पहुँचा देना है। बंद कर दो, देख लिया, बंद कर दो, आ जाओ। ये गेट से झूला पापा ने आज ही डाला है, क्योंकि आदि को झूला झूलने वाली आदत है, तो पापा ने डाल दिया। हालांकि आदि ऐसे झूले पे नहीं झूल पाता। आदि का जो झूला है वो वैसी चेयर टाइप का है, आपने देखा भी होगा, तो वो उसी पे बैठ पाता है, इस पर वो बैठ ही नहीं पाता। तो इस पर हम सब लोग मज़े ले रहे हैं, बाकी आदि नहीं झूल पाता। वाह, अच्छा बहुत होगा, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गर्मी की वजह से मैंने आज खाना भी नहीं खाया है डायरेक्ट। सो ये मैं आपको दिखाती हूँ बाहर वाला। ये जो था इसमें मतलब ये गेस्ट रूम टाइप का है जो गांव में जो रहता है। इसमें जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो इसी में बिठाया जाता है। चारपाई भी है मेरे यहाँ अभी भी, मतलब कि इतना मतलब चीज़ें इतनी आधुनिकता में पहुँच गए हैं हम लोग, लेकिन मेरे यहाँ अभी भी चीज़ें बहुत पुरानी आप लोगों को मिल जाएंगी, जैसे कि खटिया। आजकल की मैं पता है मैं हूँ शुरू से, तो मैं इस पर बैठ भी जाती हूँ, लेट भी जाती हूँ। आदि पता है ना तो इस पर बैठता है ना, वो लेटा तो कोई सकता ही नहीं है उसको खटिया पे, उसका ये। तो ये आजकल के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, जो हम लोगों ने अपना बचपन जिया है, जो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी है, वो आजकल के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि शुरू से ये तो बेड पे ही पैदा हुए हैं, बेड पे ही सोने वाले बच्चे हैं। सो ये वो गेस्ट रूम हुआ करता था। इसमें पहले जब मेरे दादाजी जिंदा थे तो वो इसमें रहा करते थे, मतलब कि ये क्योंकि पहले ये रहता था कि कोई भी जो गेस्ट आता था वो घर में कभी अंदर नहीं जाता था, लेडीज़ के पास नहीं जाता था। आजकल के चलन अलग ही है यार, कि सब लोग बैठे हुए हैं, वहीं गेस्ट आए हुए हैं। पहले ये था कि जो भी गेस्ट आएगा वो बाहर का जो मुखिया रहता था, जो बाहर जो आदमी बैठते थे उनके साथ में ही वो गेस्ट आते थे और उनसे ही वो बातें किया करते थे। लेकिन अब सारी चीज़ें बदल गई हैं, और ज़रूरी भी है समय के साथ साथ बदल जाना। तो अब चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। सो अभी 2-3-4 दिन जितने भी बीतेंगे वो शांति में ही बीतेंगे, क्योंकि मैं रक्षाबंधन की वजह से आ गई थी। सो अभी मैं तो करती हूँ एंजॉय। आप लोग भी अपने घर पे डेफिनेटली गए होंगे, सो आप लोग भी एंजॉय करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। हैप्पी रक्षाबंधन।